आलिया एक 22 साल की सीधी सादी बहुत ही चुप रहने वाली लड़की थी, जिसकी आंखों में बहुत से ख्वाब थे। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उसके पास कुछ कहने या सुनने का हक न था। उसके अब्बू बीमार रहते थे, घर में आर्थिक तंगी थी। एक दिन मामू ने फैसला सुनाया, आलिया की शादी अजीम से होगी। वो अमीर घर का लड़का है, सब ठीक हो जाएगा। आलिया रोती रही, चिल्लाती रही, सबकी मिन्नतें करती रही, पर किस्मत का फैसला उसके आंसुओं से कभी न बदला। शादी हुई, पर शादी सिर्फ एक रस्म थी, रिश्ता बिल्कुल खाली। शौहर अजीम उसे शादी की रात ही कह देता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी हो। ये सुनकर आलिया की पूरी जिंदगी हिल गई। जबरदस्ती की शादी का दर्द उसी रात उसके रगों में जम गया था। आलिया समझती थी कि शायद वक्त सब बदल देगा, पर वक्त भी कभी कभी चुप ही रहता है। उसकी सास नसीमा खातून हमेशा ताने मारती, हमारे घर की बहू हो या बोझ, हाथ पैर हिलाते नहीं आते। और नंद सायमा कपड़े फाड़ने, गलती का इल्जाम लगाने में माहिर। ये लड़की ही अपशगुन लगती है अम्मी। और अजीम गुस्से में तिरस्कार से भरा कभी कभी दरवाजा भी बंद कर देता था कि आलिया किसी से बात ही ना कर सके। आलिया के ऊपर इतने ताने बरसते कि रात को दबे आवाज में रोती ताकि कोई सुन ना ले, क्योंकि इस घर में रोना भी गुनाह था। आलिया के कॉलेज का एक पुराना दोस्त था, फैजान। बेहद समझदार, शरीफ इंसान जो हमेशा आलिया का सच्चा दोस्त होता था। शादी के बाद तो उनकी बात बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले की किसी आंटी ने फैजान को बताया, वो आलिया शादी के बाद से बिल्कुल बदल गई है, बहुत ही कमजोर हो गई है, आंखों में उदासी रहती है। फैजान के दिल में हलचल हो गई। फिर वो आलिया के घर के आसपास घूमने लगा, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन आलिया के ससुराल वाले उसे कभी बाहर जाने ही ना देते थे। एक दिन बारिश में गिरी चिट्ठी ने उसकी किस्मत बदल दी। आलिया ने कागज के एक छोटे टुकड़े पर लिखा था, मुझे बचा लो, मैं पूरी तरह टूट रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। फैजान के हाथ कांप गए थे, लेकिन उसने किसी को ये बात नहीं बताई। बस चुपचाप हर रोज उस घर को देखने लगा, कब कौन निकलता है, कौन नहीं, कौन कब सोता है। वो समझ चुका था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है आलिया के साथ। एक रात अचानक आलिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर सास ने उसे डॉक्टर तक नहीं जाने दिया। ड्रामा मत करो, जादू बच्चा के लिए रखा था, उसे उठाओ, झाड़ू लगाओ। पर जब वो बेहोश होकर गिरी तब भी किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। नंद हंसते हुए कहती है, ऐसे ही चलती रही तो मर ही जाएगी एक दिन। ये सुनकर पड़ोस की एक लड़की, जिसने ये आवाज दरवाजे के पास से सुनी थी, वो फैजान को फोन कर देती है और सब बातें बता देती है। फैजान जल्द ही वहां पहुंचता है, पर दरवाजा अंदर से बंद था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। आलिया धीमे धीमे कह रही थी, अल्लाह मुझे निकाल लो यहाँ से, या अल्लाह कोई बचा लो मुझे यहाँ से। फैजान के अंदर खून उबल रहा था, लेकिन वो चिल्ला ना सकता था, क्योंकि चिल्लाने से ससुराल वाले आलिया को और भी ज्यादा सजा देते हैं।
उसने अचानक एक फैसला किया, उसे बाहर निकालना ही होगा। उसी रात करीब 2 बजे अजीम नशे की हालत में लौटता है और आलिया पर गुस्सा करता है कि खाना गर्म क्यों नहीं है। जबरदस्ती हाथ पकड़ कर कहता है, तुम जैसी लड़कियां का यहाँ यही अंजाम होता है। आलिया डर कर कमरे में छिप जाती है और उसी समय फैजान घर के पिछवाड़े की दीवार फांदकर अंदर आता है। कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि अजीम दरवाजा तोड़ रहा था और आलिया सहमी हुई जमीन पर बैठी थी, कांपते हुए बस एक ही दुआ पढ़ रही थी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। फैजान बिना सोचे समझे अंदर घुसता है और अजीम को एक धक्का देता है। अजीम गिर जाता है, शोर होता है और पूरा घर जाग जाता है। उसके साथ चिल्लाने लगती है, चोर चोर। फैजान आलिया का हाथ पकड़ता है, चलो आज मत यहाँ न रुकना, और दोनों भागते हैं। गाड़ी में बैठते हैं और कार बारिश में अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगती है। पीछे से अजीम की आवाज, वापस आ जाओ आलिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक बहुत देर हो चुकी थी। आलिया उस घर में सिर्फ शरीर से थी, दिल से नहीं। कुछ महीनों तक फैजान उसे अपनी फूफी के घर में छुपाता है। आलिया धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वो उसका जबरदस्त इलाज करवाता है। उसे पहली बार किसी ने इज्जत, सुकून और इंसान जैसा बर्ताव किया था। फैजान ने कभी शादी की बात उससे नहीं की, कभी मजबूर नहीं किया, बस इतना कहा, कभी हिम्मत टूट जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा। आलिया की आंखों में आंसू आए क्योंकि किसी ने उसे पहली बार अपना समझा था, बिना किसी लालच, बिना किसी हक जताए। 6 महीने बाद कोर्ट ने उसे तलाक दे दिया। अजीम ने सारे अत्याचार साबित कर दिए थे और एक दिन जब सूरज ढल रहा था, फैजान ने बहुत धीरे से उससे कहा, आलिया अगर तुम चाहो तो हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आलिया की आंखों में वो चमक थी जो कभी ससुराल में दबा दी गई थी। वो बोली, मुझे जिंदगी में कभी किसी का साथ चाहिए था और तुमने साथ नहीं, सहारा दिया है, और यूं टूटे हुए लोग एक दूसरे की रोशनी बन गए। व्यूअर्स, हमारी कहानी हमें यही सबक देखती है कि जबरदस्ती की शादी एक लड़की की पहचान छीन लेती है और ससुराल का जुल्म आवाज नहीं करता पर दिल तोड़ देता है। और कभी कभी दोस्त ही वो इंसान बन जाता है जो जिंदगी बचा ले। इंसान को प्यार नहीं, इज्जत चाहिए, सहारा चाहिए, समझ चाहिए। ओके व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।